क्या आपको बुखार उखार आ गया था कश्यप जी? तो वहीं से कर लेते, वही वेबसाइट से अपने ऑफिशियल उससे कर लेते थे आप, डीसी से। हमारे आने की कष्ट क्यों क्या, अपने वहीं से कर लेते, घर से ही आराम। वो ज्यादा सुटेबल नहीं रहता पूरे पर। हाँ, सारी बात सही है। आपका चेहरा बता रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। वैसे केस भी गड़बड़ लग रहा है, क्या बोलते हो आप? नहीं मैं केस ठीक है मतलब। ठीक है, चलो आराम करो भाई, देखते हैं। कल तक तुमको गड़बड़ लग रहा था। उसमें जो इशू है मतलब इसमें लीगल इशू मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं हाँ। मतलब इन्होंने जो है 3 बार, कुछ लोगों ने 2 बार रिलैक्सेशन लिया और कुछ लोगों ने 3 बार रिलैक्सेशन लिया जो प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स है। और वो मतलब अब जो है अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गया है। मतलब पहले उन्होंने रिलैक्सेशन लिया जो BP8 कोर्स है मतलब उसमें क्या? एडमिशन। BP8 मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का जो हाँ। कोर्स है हाँ। उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ। और उसमें ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन है, तो जो ST SC OBC 45% मार्क्स है वो भी इलिजिबल है B.Ed कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन लिया ST SC OBC ने BP8 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और उन्होंने BP8 क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब जो नेट और सेट का एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी ST SC OBC को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उन्होंने उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कंसेशन लेके। और जो रिक्रूटमेंट हुआ मतलब रिक्रूटमेंट में भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट था सभी कैंडिडेट्स के, लेकिन यहाँ पे भी ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन था। उन्होंने यहाँ पे भी रिलैक्सेशन लिया कुछ और भी थोड़ी लगाते हो भैया आप लोग। देयर आर जजमेंट्स अरे वाले जजमेंट पॉइंट। वजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ ही समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ। जी अगर वो ST SC का है, जी तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, वो जी एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। जी आप हर जगह तो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जी। तो क्यों नहीं दोगे भाई? तो मतलब हमारा वही कहना है कि वो जो हर एक का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके कैटेगरी में ही होगा, वो अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी है क्या? जो दे आर जजमेंट्स नहीं। माय लॉर्ड। अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है, जी अगर पहले देखिए, पहले मैं पढ़ाई में कमजोर था, जी तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, जी है जी ना? जी अब फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी करने लग गया, जी तो मैं अच्छा हो गया, जी तो मैं काहे लूंगा एडवांटेज? कोई आपको मना है क्या? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि अगर आपने अगर मेडिकल सब फैसिलिटीज को लेते हुए अगर रिजर्वेशन लेते हुए जी एडमिशन पाया है 12वीं में, BPED में, जी। सब में, तो जब नौकरी की बारी आई तो मेरे को लेना जरूरी है क्या? जी, माय लॉर्ड, उसमें सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं हो सकते अरे हैं। वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं, तो क्या मेरा मेहनत मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, तो ये माय लॉर्ड तो, दी लेवल प्लेइंग फील्ड वाह जो वाह मतलब वाह, कि इक्वल लेवल नहीं पे वो रहेगा सब, वो माय अंग्रेजी वाला लॉर्ड। जो तो वर्ड है ना, जी वो वहाँ नो माय लॉर्ड। हमको नहीं समझ में जी आता। माय लॉर्ड हमको क्योंकि सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो, तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें, तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप मेरिट में आना चाहते हैं, तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है, जी तो आप होते कौन हो? माय लॉर्ड आई एम दी जनरल कैंडिडेट्स माय लॉर्ड जनरल कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं। आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? बिकॉज माय लॉर्ड दी रूल्स एंड आपको एजुकेशन लगता नहीं प्रोवाइड्स भाई? माय लॉर्ड की। हमको कुछ जम नहीं रहा आपकी बातों में। माय लॉर्ड इसमें साइटेशन माय लॉर्ड सेम इसी पॉइंट्स में माय लॉर्ड कि अगर वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कंसेशन लेके क्वालिफाई कर रहे हैं तो इवन अगर वो रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसमें उसका मार्क्स कोई ऐड नहीं रिटर्न होता। एग्जाम नहीं, अरे भाई, देखो वो 12वीं और ग्रेजुएशन की जो परीक्षा होती है, जी वो अलग होती है। जी और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट पे ही माय लॉर्ड है। कि जिस जो चीज को ये बोल रहे हैं हाँ। वो हमारे लिए केवल एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। पोस्ट। जी इसमें जो जजमेंट्स वाले और वो भी उसी मैं पॉइंट पे है कि वो भी अगर मैंने एकेडमिक है। क्वालिफिकेशन पे अच्छा, आपको 12वीं में कितना परसेंट था? हाँ, मैं इसमें मैं ग्रेजुएशन का माइनर डिस्प्यूट फोन है नंबर मैंने। 10 माइनर कहीं हमने कहीं लाभ लिया ही नहीं है, हमारा नहीं नहीं नहीं, टॉपर रही है। अरे छोड़ो ना, पहले 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 फैक्ट्स को डाइजेस्ट करने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप मैंने ये बताओ, जो कैंडिडेट है ये कौन है अभी? बाकी लोगों का तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया है। जी मैंने 4 से अब जो 5 का। बच्चे हैं वो लोग कौन है इसका? भारतीय राजक। ऑयल ने हाँ। कहीं पर अवेल नहीं किया हाँ। रिजर्वेशन। हमने हमने कहीं भी कोई लाभ नहीं लिया है, आपका मतलब 12वीं में कितना मेरिट अब में क्रीमी लेयर नहीं नहीं, के। 12वीं में कितना परसेंट था? हाँ, भारतीय राजक। इधर।
56 और बीएससी में उसके बाद 73% है ना। और हायर एजुकेशन में पेज 25 मिनट में हैं? पेज नंबर 25 हाँ कितना परसेंट बताइए तो, क्या नाम है इनका? हमारी रिप्लाई भारतीय रजक मैडम। हाँ क्या है भारती रजक मैडम को, क्या है भाई 12वीं में? 12th में 56%, नोट करना। हाँ ग्रेजुएशन में 73% हाँ और पीजी में 62%। सर साथ में नेट क्वालिफाई के साथ मैंने पीएचडी भी कंप्लीट की है। नेट में कितना, नेट में परसेंटेज थोड़ा रहता है, वो तो सिर्फ जो PhD किया हुआ उसको नेट की जरूरत फिर भी नेट भी पास हो आप। नेट पास। हाँ नेट फिर भी क्या, पास। फिर क्या है? पीएचडी कंप्लीटेड। इनका PhD भी complete स्पोर्ट्स में पीएचडी किया आप? स्पोर्ट में पीएचडी क्या होती है, क्या पीएचडी होती है स्पोर्ट? यौगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन को कोलैबोरेट किया यौगिक साइंस से। योगा से। हाँ फिजिकल अभी? एजुकेशन को योग से कोलैबोरेट किया है। अभी 21 जून को है योगा डे, है नोट कर लो। यस, फिर क्या है भाई? तो मतलब इनका जो ग्रेजुएशन उनका मार्क्स है 49 49 का, ये तो 71% बता रही। कितना मैडम आपका? 49 पॉइंट हैं? मार्क्स है मतलब 12वीं में कितना, ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन हमारा बीपीएड होता है, हाँ बैचलर ऑफ स्पोर्ट फिजिकल, तो उसमें कितना हुआ? 77.75 70। 77.75। फिर क्या है भाई, आपको क्या तकलीफ है? इनका छोड़ो ना, हो गया खत्म। मतलब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ नहीं नहीं, ये चीज को पहले बता दो। मतलब ये जो बता रहे हैं इनका बीपीएड का क्वालिफिकेशन हाँ। परसेंटेज बता रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में तो जो रूल्स ग्रेजुएशन कौन सा ग्रेजुएशन होता मतलब है? 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स वो तो बीपीएड की तो होता है ना। मतलब 1 साल का है वो, 1 साल का 1 साल का। अच्छा एक मिनट, बीए आप क्या बीएससी किए हो कि क्या किए हो? फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन उसी में पड़ेगी भाई वो तो। मतलब 1 साल का कोर्स है मतलब इन्होंने नहीं, सर्टिफिकेट नहीं। क्या 1 साल का है वो बैचलर तो 3 साल का ही 4 साल का कोर्स है? 1 साल मतलब बीपीएड 4 साल का होता है मतलब 12th के बाद। बैचलर 1 साल था, अब वो 2 साल का हो गया है। और उसके पहले क्या कुछ वो बीएससी वगैरह करना पड़ता है क्या? क्या नहीं जी हाँ बीएससी करना पड़ता है, उसमें एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रहता है हमारा। उसमें कितना परसेंट था आपका? 49.88 49.89। तो सेकंड डिवीजन है भाई। 45 के ऊपर तो सेकंड डिवीजन होता है, जी 45 के नीचे थर्ड डिवीजन होता है। जी। और रिक्वायरमेंट मतलब 50% का है ग्रेजुएशन में। तो वो तो नहीं। हाँ ग्रेजुएशन बीपीएड में हाँ ऑलरेडी मैं सीएसए छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करी, नेशनल भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो तो- अगर आप स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपका 45% मिनिमम है। मेरी 45% से आपका ज्यादा होना चाहिए। रूल में लिखा है, यस सर। रूल में लिखा है मिस्टर माथुर, तो होती रूल। और हम जितने भी कैंडिडेट बचे सबका अबव है। आज एक काम करते हैं, स्टे वेकेट कर देते हैं, अभी बस सुनेंगे नहीं बोल रही है। हाँ मतलब मैं बहस हम ऐसा कर देते जी। हैं, अभी इसका स्टे को वेकेट कर देते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, इनका अपॉइंटमेंट इशू। मतलब इसमें आपका भी ऑर्डर है मतलब 25/60 को उसमें स्पेसिफिक आपने डायरेक्शन दिया था एफिडेविट फाइल करने के लिए। अरे ठीक है ना, इसमें आपने सेलेक्ट मतलब 17 पोस्ट है अंडर कैटेगरी की, सिर्फ 4% जो है यूआर के पर्सन सेलेक्ट हुए, उसमें 3 जो है अदर स्टेट के, सिंगल एक स्टेट का पर्सन बस सेलेक्ट हुआ है मतलब इसमें आपने मतलब क्वेश्चन भी फ्रेम किया था मतलब मैं एग्जामिन कर लेता हूँ क्योंकि मतलब 25/60 का आपका ही ऑर्डर है हो मतलब सकता है मैंने फाइल किया हो, अगर नहीं किया हो तो इसके बाद भी मैं उसमें फाइल कर दूंगा। आपका ही ऑर्डर मतलब हाँ ठीक है 25/60 ना, का। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ना भाई। अभी देखो स्टे को तो देखो, जिसको नौकरी मिल रही ना उसको मिलने दो, अगर जीतोगे पोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्या दिक्कत है? आपका अधिकार सुरक्षित, लेकिन स्टे को तो हम वेकेट, हमको पसंद नहीं है नियुक्ति उक्ति में स्टे किसी के फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों के मन में। humble submission my lord में observed my lord if petition will succeed my lord this हाँ to आपका, claim or request यस वो तो लिखेंगे। my lord हाँ हम अभी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम कर देंगे ना, my lord तो उसमें ना my lord फाइनल SI में आउटकम आपने किया था my lord नहीं तो सब में भी करेंगे हम। my lord किसी में नहीं, वो हमने वो एक और केस होना कि मिस्टर अमृतो का था, जी उसमें जी भी ऐसी कर दिया। हाँ, ये नियुक्ति उक्ति को मिस्टर नहीं करते। अरे किसी कोई आदमी पीएससी वगैरह से सेलेक्ट होके आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है उसके मन में। कि मतलब इसमें डायरेक्ट जजमेंट है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लेते हैं Merit कि भी चलेंगे। ग्रेजुएशन है 12th है इवन my lord अगर चेस अरे हमें पता है स्टे कैसे मिलता था भाई। जी